Hello students, welcome to our channel Live Education Pundri. Today we will discuss about the topic force among multiple charges और इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ना है कि दो चार्ज की बजाय बहुत सारे चार्ज हो तो क्या होगा, है ना। जो कूलम्स लॉ दो चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर दो चार्ज की बजाय बहुत सारे चार्ज हो जाएं तो तो कैसे फोर्स निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें, अगर हमें गिवन हो कि हमें इस चार्ज के ऊपर फोर्स बताओ कितना लगेगा इन सब चार्जेस की वजह से, मीन्स इसके ऊपर ये चार्ज कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें? जो कूलम फोर्स होता है, हेल्प हम कूलम फोर्स की ही ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं? उसकी हेल्प से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिराइव कर रहे हैं। इसमें जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सॉरी, जो कूलम्स फोर्स होता है वो क्या होता है? दो चार्ज के बीच में लग रहा होता है। ठीक है, तो जिसके ऊपर निकालना हो तो हमें लेना ही पड़ेगा, साथ में जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले हम Q1 को ले लेंगे Q0 के साथ, फिर Q2 को ले लेंगे, फिर Q3 को, मीन्स इंडिविजुअली हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनका फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअली। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, मीन्स इस पॉइंट चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से अगर मुझे फोर्स निकालना है तो क्या होगा? इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। जो मैं अभी बताया कि इंडिविजुअल फोर्स लेना पड़ेगा, इसकी वजह से अलग, इसकी वजह से अलग। ठीक है, तो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, समझ में आ गया आपको इसकी मीनिंग क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ यूज होगा? जहां पर नंबर ऑफ चार्जेस गिवन होंगे, बहुत सारे चार्ज गिवन होंगे। ठीक है, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, और किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक। तो इसमें क्या किया है मैंने? सबसे पहले लेट F01, F02, F03, F0n be the forces acting on the given test charge Q0, मीन्स जो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसको मैंने नाम दिया है F01 का। ठीक है, और जो 2 लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है, वो नाम दिया मैंने 02 का। क्योंकि ये क्या होता है? 0 के ऊपर फोर्स, मतलब कि Q0 के ऊपर, नॉट मतलब 0 है ये। ठीक है, Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, नॉट के ऊपर फोर्स, Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा है Q3 की वजह से। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो इस वजह से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो F0 मीन्स Q0 के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है फोर्स? 1 लगा रहा है। नोट के ऊपर, Q0 के ऊपर लग रहा है Q2 की वजह से। ठीक है, इस तरीके से Fn नंबर ऑफ चार्जेस है तो F नंबर ऑफ फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है, बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू द चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज कहाँ है? जब हमें नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है बहुत सारे, उसकी वजह से फोर्स निकालना है किसी एक पॉइंट पर, तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, क्या बोला डेफिनेशन में कि ये क्या होता है? वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम मींस वेक्टर साथ में लेना पड़ेगा, डायरेक्शंस को साथ में लेना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड का सम नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें? वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में डायरेक्शंस जरूरी है। तो जो फोर्स है, नेट फोर्स होगा उस एक पॉइंट चार्ज के ऊपर, वो हो गया F01 प्लस F02 वेक्टर के साथ। ठीक है, डायरेक्शन मैंने ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है, इस वजह से क्या है? ये वेक्टर सम कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद F01 की वैल्यू क्या होगी, F02 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किस वजह से, किसकी हेल्प से? अप्लाइंग कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ इसमें अप्लाई करेंगे तो F01 मींस Q0 के ऊपर लग रहा है, Q1 की वजह से दो चार्ज ले रहे हैं हम, क्या होता है? 1/4πε0 Q0 Q1 डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है किनके बीच का? Q0 और Q1 के बीच का डिस्टेंस क्या है? R1 है। ठीक है, और साथ में जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें डायरेक्शंस देता है। हमने कल वेक्टर लॉ पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कैसे? जो ये R1 है, ये R1 डिस्टेंस कौन सी है? Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, Q1 से Q2, फोर्स कहाँ लग रहा है? Q0 के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है हमें? डायरेक्शंस बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। हाँ, तो F02 क्या होगा? 1/4πε0 Q0 Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। R2 क्या है? Q0 और Q2 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज R2 यूनिट वेक्टर।
तो इसी तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हमें क्या निकालना है, फोर्सेस निकालना है। फिर इन सभी फोर्सेस को क्या करना है, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यूज ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वेशन, जो ये इक्वेशन हमने निकाली है, बनाई है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इनके अंदर। तो इसमें क्या आ रहा है, सब में देखो 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, क्यू नॉट सब में है, तो इसलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट को कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, जो ये F01 में Q1, ये बचेगा ना, Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर, फिर प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंबाइन सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ, एक सिंपल इतनी बड़ी एक्सप्रेशन की बजाय एक सिंपल एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, समेशन का साइन लगा सकती हूँ मैं, ठीक है, क्या, समेशन। तो ये तो बाहर आ गया, कॉमन है ये तो इन सब के लिए 1 to n, 1 to वेरी कर सकता है, चार्जेस 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जो i है वो 1 से लेकर n तक वेरी करेगा, और जहाँ पे 1 2 3 4 n तक है, यहाँ पे हमने i लगा दिया, और i की वैल्यू 1 से n तक होगी, ठीक है। तो आर आई स्क्वायर आर आई यूनिट वेक्टर में जितने भी हमें वैल्यू होगी, यहाँ पे 3 होगा तो हम यहाँ को यहाँ से 3 तक ओपन करेंगे इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होगा तो उसको 4 तक ओपन करेंगे, मीन्स 4 तक, 1 2 3 4 5 तक इसको ओपन करेंगे सम करके, ठीक है। मीन्स अगर 4 तक लेंगे तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म और 4, ठीक है। 3 होगा तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आएंगे। तो इसलिए इन सबको जो एडिशन होता है इस तरीके से, उसको हम समेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल एक्सप्रेशन, किसके लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, या फिर फोर्सेस अमंग मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। बस जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा।